बुद्ध की उस प्रतिमा के पास आ चुके हैं जो कि 80 फीट की प्रतिमा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इनकी ऊंचाई कितनी है। मैं यहाँ पर हाथ से भी उतना ऊंचाई नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक ऊपर होने पर आपको उनका पूरी प्रतिमा दिखेगी। प्रथम उपदेश दिया था साथ साथ। इसको हम इसके पहले सारंगनाथ के नाम से जानते थे और अब इसे हम सारनाथ के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रतिमाएँ हैं। खासकर इसमें गौतम बुद्ध की सर्व प्रतिमाएँ जो हैं सर्वश्रेष्ठ और सबसे उत्तम मानी जाती है। देन हो चाइना में है और इसी कारण से जो चाइनीज़ हैं, जो जापानी लोग हैं, वो बुद्ध जी को बहुत मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे टोटली और कोई देवता है ही नहीं। हेलो नमस्कार, मैं आनंद फिर से उम्मीद की एक नई उमंग के साथ आपका नवीन भारत के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। अभी मैं ऐसे स्थल पर हूँ या फिर कहीं ऐसे जगह पर आया हूँ जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था और इस जगह का नाम सारनाथ है। मेरे पीछे आपको एक गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा दिख रही होगी जो कि 80 फीट की प्रतिमा है। ये सारनाथ में उनकी जो है प्रतिमा बनाई गई है, जो कि यहाँ पर सबसे बड़ी इनकी प्रतिमा मानी जाती है। तो चलिए हम इनकी प्रतिमा के पास चलेंगे और इनसे जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं और इनसे जुड़े हुए जितने भी रिलेटेड पॉइंट हैं सबको हम आपको बताएंगे और सारी वीडियो यहाँ के हम आपको दिखाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए और हम आगे बढ़ते हैं। जब आप उनके प्रतिमा के पास प्रवेश करने लगेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कमल के फूल लगे दिख जाएंगे। तो कैमरामैन से अनुरोध है कि आइए पहले कमल के फूल को दिखाया जाए कि किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएँ जो हैं कमल फूल की कितनी खूबसूरत लगती हैं। और आगे बढ़ते हैं और इसको दिखाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बुद्ध की उस प्रतिमा के पास आ चुके हैं जो कि 80 फीट की प्रतिमा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इनकी ऊंचाई कितनी है। मैं यहाँ पर हाथ से भी उतना ऊंचाई नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक ऊपर होने पर आपको उनका पूरी प्रतिमा दिखी हुई होगी। तो ये 80 फीट की प्रतिमा है और ये वही स्थल है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था अपना। अच्छा, प्रथम उपदेश दिया था साथ साथ। इसको हम इसके पहले सारंगनाथ के नाम से जानते थे और अब इसे हम सारनाथ के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। खासकर इसमें गौतम बुद्ध की सर्व प्रतिमाएँ जो हैं सर्वश्रेष्ठ और सबसे उत्तम मानी जाती है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ लोगों से जानता हूँ कि इनकी प्रतिमा पर आकर उनको कैसा लगा और वो कहाँ से आए हुए हैं। तो सबसे पहले चलिए हम वहाँ के कुछ लोगों से पहले हम भैया जी का नाम पूछते हैं, उसके बाद जानेंगे यहाँ के बारे में क्या खासियत, उन्हें क्या अच्छी लगी। सबसे पहले भैया अपना नाम बताइएगा हमें। मेरा नाम है धनराज चौहान। धनराज चौहान भैया जी, बताइएगा कि आप कहाँ से आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए? हम गाजीपुर ज़िले से आए हैं घूमने के लिए। गाजीपुर ज़िले से वाराणसी सिटी में सिर्फ गौतम बुद्ध की प्रतिमा देखने के लिए और यहाँ पर जितने भी स्थल हैं वहाँ घूमने के लिए लोग आए हुए हैं। गाजीपुर से ही नहीं, यहाँ पर थाईलैंड से, श्रीलंका से और अन्य, क्योंकि गौतम बुद्ध को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया के नाम से मशहूर गौतम बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पर इसलिए बनाई गई है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने यहाँ पर उपदेश दिया था। तो चलिए भैया से जानते हैं कि उनको कैसा लगा यहाँ पर घूमकर। बहुत अच्छा लगा भैया। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे देश में ऐसे देवता रूपी ऐसे हुए थे, तो लगता है कि नहीं कि जैसे मतलब कि अगर विदेशी लोग इसको पूछते हैं तो इसका महत्व क्या है हमारे लिए। अगर चाइना में, जापान में आज भी वहाँ पे भी पूजा होती है तो हमारे बुद्ध जी की पूजा होती है। तो ये तो गर्व की बात है कि अगर विदेशी लोग इसको घूमें, हम ना घूमें, तो ये तो हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। जब विदेशी लोग हमारे यहाँ आके बुद्ध जी की पूजा कर सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं, तो हम घर पे बैठे बैठे 2-10 किलोमीटर आने में क्या जाता है। बिल्कुल सही बात है कि हम 10, 15, 20, 100, 200 किलोमीटर क्यों नहीं आ सकते, जबकि फॉरेन जो होते हैं 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार किलोमीटर की यात्रा करके सिर्फ गौतम बुद्ध की इस प्रतिमा के पास, जहाँ पर सर्वप्रथम उन्होंने उपदेश दिया था, वहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, आते हैं यहाँ पर दान भी देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध इंडिया में ही नहीं एशिया में फेमस है, इसीलिए उनको एशिया की रोशनी कहा जाता है, यानी कि द लाइट ऑफ एशिया, यानी कि हिंदी में उनको एशिया की रोशनी कहा जाता है। यहाँ पर लोग आते हैं, दान भी देते हैं। साथ साथ में एक चीज़ और आपको बता दूं कि जैसा भैया ने भी बताया कि फॉरेन यानी कि विदेशों में भी इनकी पूजा की जाती है। तो आप यहाँ से खुद समझ सकते हैं कि गौतम बुद्ध कितने रोचक व्यक्ति रहे होंगे, इसीलिए इनको महात्मा गौतम बुद्ध की उपाधि प्राप्त हुई और इन्हें भगवान कहा जाने लगा। तो आइए उनसे और कुछ जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। देखिए भैया, सबसे पहले बात तो ये है कि गौतम बुद्ध जी जिनका देश हमारे भारत ये तो मूल निवासी हमारे भारत के ही हैं, लेकिन इनका जो शक्तियाँ हैं, जो इनके ज्ञान है, वो हमारे देश तक नहीं। सबसे पहले तो जो चाइना में जो हमारे इनका बुद्ध जी का देन है वो चाइना में है और इसी कारण से जो चाइनीज़ हैं, जो जापानी लोग हैं, वो बुद्ध जी को बहुत मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे टोटली और कोई देवता है ही नहीं। अगर आप मूर्तियों की तुलना कराएंगे तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ चाइना में होंगी, वो भी हाईएस्ट। अपने इंडिया में जो छोटी मूर्ति हैं तो वहाँ पे वो अपने इंडिया का जो बड़ा मूर्ति है वहाँ पे छोटा है। वहाँ पे हाईएस्ट मूर्ति की बात करें तो दुनिया में कहीं है ही नहीं, क्योंकि चाइनीज लोग कितना मानते हैं, क्योंकि इनके आचरण जो थे, इनके जो ज्ञान थे, बाकी मतलब नहीं था कि नहीं यहाँ पे हम भारतीय हैं, विदेशी हैं, मतलब है सर ज्ञान से।
तो उन लोगों को लगा कि नहीं, हमारे मतलब कोई देसी या कहीं भारत से कोई ऐसा एक ऐसा व्यक्ति आया है जो भगवान की तरह है, और इसीलिए लोग, यही कारण है कि वो लोग इनको इतना मानते हैं और उनकी इतना पूजा करते हैं। और यही कारण है कि उनको कहा जाने लगा है लाइट ऑफ एशिया, यानी कि एक एशिया की रोशनी कहा जाने लगा। और मैं उनके जन्म की बात करूं तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता एक क्षत्रिय थे, या कह सके कि बहुत बड़े सम्राट थे, और वो चाहते थे कि वो भी एक सम्राट बने। पर उनके पिता से मतलब जो भी उनके पिताजी ने दिखवाया था उनको कि जो मेरा बच्चा होगा वो क्या बनेगा, तो उन्होंने बोला था कि या तो वह बहुत बड़ा महात्मा संत बन जाएगा, या तो सबसे बड़ा ये धनुर्धारी योद्धा बन जाएगा। तो योद्धा ना बन करके वो क्या कहते हैं कि दुनिया देश से सबसे दूर होकर उन्होंने अपना गृह त्याग किया। उन्हें जो सर्वप्रथम यहाँ पर उपदेश दिया था उसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और उनके मृत्यु के जो उन्होंने मृत्यु जहाँ पर उनकी हुई थी, उनकी मृत्यु को हम लोग कहते हैं भिनिष्क्रमण कहते हैं। तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पर जो उनकी प्रथम उपदेश है उसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। इसीलिए यहाँ पर धर्म चक्र विहार जैसे कई सारे विद्यालय भी चलते हैं, और धर्म चक्र के नाम से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फेमस भी हैं। तो भैया और बताइए कि इनके बारे में और क्या क्या जानते हैं आप इनके बारे में? इनके बारे में भैया जानने को तो ये है कि जब से यहाँ से इनका जन्म हुआ है, इनका जन्म हुआ है लुम्बिनी में, और उसके बाद इनको जो सबसे पहले ज्ञान प्राप्त हुआ है वो हो गया में इनको ज्ञान, गया बिहार में इनको सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ है। और वो वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष के नीचे इनको सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 28 वर्ष की अवस्था में अपने घर से निकले थे वो। 8-9 साल की तपस्या के बाद 35-36 साल की उम्र में उसी वृक्ष के नीचे वो तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति किए थे। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के वाराणसी सिटी में आए थे, और वाराणसी सिटी में सारनाथ आकर सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया था उन्होंने। इसके बारे में क्या कहेंगे आपकी? हम लोग ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहाँ पर गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। तो आपको कैसा लग रहा है कि मैं उसी प्लेस पर हूँ जहाँ पर गौतम बुद्ध सर्वप्रथम उपदेश देने आए थे? सर, ये तो गर्व की बात है कि पूरे भारत में वाराणसी को चुनना मतलब काफ़ी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर ऐसे बात करें भारत में तो वाराणसी जैसे कितने शहर होंगे, लाखों शहर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो होंगे। उनका गया से ज्ञान प्राप्त करके, वो भी बिहार से, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में आना और यहाँ पहला उपदेश देना, ये अगर आप गहराई से देखेंगे तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि मतलब जैसे कि उसमें कोई और शहर नहीं था, लेकिन चूँकि उसमें वाराणसी काफ़ी विकसित शहर था बाकी देशों की तुलना में। तो जब बुद्ध जी यहाँ पे आए तो यहाँ पे संतों का जो था, यहाँ पे काशी विश्वनाथ की वजह से तो संतों का थोड़ा मेला लगा हुआ था। तो उनको लगा कि नहीं, यहाँ संत लोग हैं तो यहाँ पे उपदेश देना चाहिए, क्योंकि ये लोग मेरी बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले यही कारण था कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उपदेश सारनाथ में आके वहाँ पे ये बड़ा सा स्तूप बनाया है, तो यहीं पे आकर उन्होंने उपदेश दिया। इसके पहले मेरी आप वीडियो देखे होंगे, जो वीडियो मैंने बनाई हुई थी भगवान श्रेयांसनाथ की जन्मस्थली के बारे में। वो जैन धर्म के जो 11वें तीर्थंकर थे भगवान श्रेयांसनाथ जी, उनका भी जन्मस्थल यहीं पे है, सारनाथ में ही है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि सारनाथ जिस प्लेस पे हम लोग खड़े हैं वो प्लेस कितना नामी होगा और कितना पॉपुलैरिटी इस प्लेस की होगी। भगवान श्रेयांसनाथ की जन्मस्थली है जो कि 11वें तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकर हुए थे हमारे जैन धर्म में, जिसमें 11वें तीर्थंकर जो हैं श्रेयांसनाथ जी हैं। उनका मैंने पिछली वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो को तो आप देख ही रहे हैं कि हमें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है जहाँ पर हम गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश के पास आए हुए हैं, जिसे हम सारंगनाथ यानी कि अब हम सारनाथ के नाम से जानते हैं। तो भैया से मिलकर मैं बहुत खुशी हुई। भैया का हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। ओके सर।